हेलो माय लवली व्यूवर्स, नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जी हाँ, आपने सही सुना। जिंदगी में कुछ करके दिखाना, कुछ बन के दिखाना हमारा एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, और तो कोई एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमारा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। आईएएस बनने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएट होने के बाद बात आती है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एग्जाम्स की। यूपीएससी को इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम जाना जाता है और इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को काफी मेहनत करनी पड़ती है। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट की एज 21 साल है। जनरल कैटेगरी के आवेदक अधिकतम 32 साल तक 6 बार इस एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं। एसटी और एससी के लिए एज लिमिट 21 साल से 37 साल की है, जबकि इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। ओबीसी के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल है और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। वहीं फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 21 से 42 साल है। इस कैटेगरी में जनरल ओबीसी कैंडिडेट 9 बार एग्जाम दे सकते हैं, जबकि एसटी और एससी के लिए कोई लिमिट नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए 25 सब्जेक्ट्स में से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान दें कि वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपको पढ़ाई करना हो, जिसमें आपकी रुचि हो, जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। यूपीएससी एग्जाम्स के लिए एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले टाइम टेबल बनाएं और उसी के हिसाब से तैयारी करें। करंट अफेयर्स को लेकर जागरूक रहें और इसके लिए डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ें। हर सब्जेक्ट्स के अलग नोट्स बनाएं और रेगुलर रिवीजन करते रहें। इसके साथ स्टडी के लिए कोचिंग की भी हेल्प लें। एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे ही आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसे प्रारंभिक एग्जाम भी कहा जाता है। दूसरा द मेन एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी 4 ऑप्शन वाले दोनों पेपर्स होंगे जो ऑप्शनल होते हैं। इसे क्लियर करके ही आप सेकंड राउंड में पहुंचते हैं। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है। इस एग्जाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे और आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू में क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। इंटरव्यू में मिले नंबर को ऐड करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी बेस पर ऑल इंडिया रैंकिंग तय की जाती है। अलग अलग कैटेगरीज जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईवीएस की रैंकिंग तैयार की जाती है और रैंकिंग के आधार पर ही आईएएस, आईपीएस या आईएफएस रैंक दी जाती है। यूपीएससी क्लियर करके उम्मीदवारों को आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका मिलता है। हालांकि इससे पहले सिलेक्टेड पीपल को ट्रेनिंग दी जाती है। कैबिनेट सचिव एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद है। उम्मीद करती हूँ कि आज टॉपिक आईक्यू में आईएएस ऑफिसर कैसे बने, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अलविदा।